थे राजा। एक दिन वह घोड़े पर घूमने जा रहे थे। सड़क झाड़ने वाली सेविका उन्हें देखकर थूक दिया। राजा ने उनसे थूकने का कारण पूछा। सेविका बोली, यूं ही थूका। राजा नहीं माने। गुस्से में राजा ने कहा, सच सच बतलाओ, नहीं तो बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। सेविका घबराकर बोली, आप संतानहीन हैं। सवेरे सवेरे यदि ऐसे व्यक्ति का मुंह देख लो तो खाने को नहीं मिलता। यदि थूक दो तो दिन शुभ रहता है, इस कारण थूक दिया। क्षमा की जाऊं महाराज। राजा ने उनसे कुछ नहीं कहा और वे चले गए। वह सोच रही थी कि मेरे कारण बहुत से लोगों को दिन भर खाना नहीं मिला होगा, इसलिए वे घर घर भोजन भेजूंगा। राजमहल में लौटकर राजा ने कर्मचारियों को अपने निश्चय के अनुसार आदेश दिया। थोड़ी देर में सिपाहियों ने सूचना दी। जहाँ जहाँ वे भोजन लेकर गए वहाँ के लोग भोजन देखते ही बीमार पड़ गए। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने रानी को हाल बताया। रानी को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने रानी से कहा, तपस्या करने जंगल में जाऊंगा, इससे प्रजा की कष्ट दूर हो जाएगा। रानी ने सिर नीचा करके कहा, मैं मां बनने वाली हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। बात शीघ्र ही राजमहल में फैल गई। रानी की सहेलियों और दासियों को स्वविभक्त की। अपनी उन सहेलियों की सलाह करके रानी ने एक बुलबुल मांगी। जब ठीक समय आ गया, रामनिवास से खबर आ गई कि राजकुमारी का जन्म हुआ है। राजकुमारी को देखने के लिए राजा व्याकुल हो उठे। रानी ज्योतिषियों से मिली। उसने उन्हें अपने साथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि राजकुमारी को विवाह के समय ही देखा जाएगा, इससे पहले देखना अशुभ होगा। राजा को मानना पड़ा। इस तरह कई बरस बीत गए। राजा ने एक राजकुमार से विवाह करने की बात तय कर ली। बारात आ गई। भावर और परिक्रमा की समस्या खड़ी हुई। रानी ने एक बड़ी गुड़िया वस्त्रों और अलंकारों से ढककर अपनी गोद में रख ली। भावर पड़ गई। विवाह के बाद राजकुमारी ने मिलने रामनिवास में गया। वह भी शिव पार्वती का भक्त था। रानी ने सिसकते हुए बुलबुल वाला रहस्य बता दिया। राजकुमार बोला, माताजी आप भरोसा कीजिए, मैं इस बुलबुल को सदा अपनी धर्मपत्नी मानूंगा। यह भेद हमेशा छिपा कर रखूंगा। रानी प्रसन्न हो गई। राजकुमार ने बुलबुल को पिंजरे को एक बड़ी डाली में रखवा दिया। रीति के अनुसार एक दासी भी डोली में बैठ गई। अपनी राजकुमारी को देखने के लिए बेचैन थे। राजा ने पंडितों ने कहा कि अभी मिलना अशुभ होगा। राजकुमारी जब ससुराल से लौटकर आएगी तभी आप देख सकेंगे। दूल्हा डोली लेकर चला गया और अपने नगर में पहुंचकर यह बात फैलाई। जब राजकुमारी को अपने पिता के नगर में लौटने पर नहीं देख लेते तब तक वो और कोई नहीं देख सकता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। राजकुमार को एक छोटा भाई था। उसके विवाह के दिन आ गए थे। बड़े भाई को राजकुमार की बारात में जाना था। वह बुलबुल को कैसे छोड़े, वह बहुत दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर बुलबुल ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम्हें अकेले छोड़कर जाना असह्य हो सकता है। दाना पानी में ही देता हूँ, और कौन करेगा? बुलबुल ने टोका, वाह वाह, यह भी कोई बात है। तुम पानी रख जाओ, मैं इधर उधर घूमकर आया करूँगी। राजकुमार ने उसकी सलाह मान ली। वह अपने छोटे भाई की बारात में चला गया।
बुलबुल बड़ी खुश थी। नाचने फुदकने से उसका पानी का प्याला उलट गया। बुलबुल को प्यास लगी। उसने निश्चय किया कि बाहर जाकर गंगा जी में स्नान करूंगी, पानी का कटोरा भी वहीं से भर लाऊंगी। बुलबुल पानी का कटोरा लेकर चली गई। किनारे पर उसने पानी को कटोरा रख दिया। हर्षमग्न होकर गंगा जी की धार में डुबकियां लगाने लगी। खाली कटोरे को भी भरती जाती थी। इतने में आकाश मार्ग से शिव और पार्वती निकले। दोनों बुलबुल को देखने लगे। पार्वती जी ने शिव से कहा, राजकुमार और बुलबुल की क्या जोड़ी मिली है, पर बात इतने समय तक छुपी रहेगी। रहस्य खुलने पर दोनों बहुत दुखी हो जाएंगे। मुझे बहुत खटक रहा है। पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरी और बुलबुल पर खून के छींटे छिटक दिए। कुछ छींटे पानी के कटोरे पर भी पड़े। बुलबुल बहुत ही सुंदर राजकुमारी बन गई। कटोरा भी सोने का घड़ा हो गया। छोटे भाई की बारात से लौटने पर राजकुमार ने बुलबुल की जगह उस राजकुमारी को देखा तो उसे बहुत कष्ट हुआ। राजकुमारी ने विश्वास दिलाया, मैं ही बुलबुल हूँ, लेकिन राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। राजकुमारी ने शिव पार्वती का ध्यान किया, फिर आँख खोलकर राजकुमार से कहा, वह बुलबुल मैं ही हूँ, अभी बुलबुल का रूप धारण करती हूँ। ऐसा कहते ही वह बुलबुल हो गई। राजकुमार के कहने पर उसने फिर से राजकुमारी का रूप धारण किया। राजकुमार ने अपने भाई के विवाह का स्वागत समारोह राज्य की रीति रिवाज से मनाया। उससे बुलबुल राजकुमारी बाहर आई। उसके रूप में देखकर जनता कहने लगी, ओह, ये कारण है कि राजकुमार ने इतने समय तक छिपाए रहे। राजकुमारी ने अपनी माँ और गुप्तचर द्वारा सब बातें सूचित कर दी। राजा को जब इसका पता चला तो उनको हर्ष का ठिकाना न रहा। वह उसे लाने के लिए बहुत उसकी ससुराल पहुँचे। राजकुमारी को देखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। जब वे राजधानी लौटे तो बुलबुल की माँ का रोम रोम खिल गया। हृदय से चिपटाकर उन्होंने कहा, मेरी बुलबुल राजकुमारी। वह अपने दामाद राजकुमारी का भी योगासन करके सुखी हुई।